तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग में आपके लिए लेके आई हूँ कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में किस तरीके से रीति रिवाज जो होते हैं शादियों में वो किस तरह से मनाए जाते हैं। तो मैंने वही जितनी देर मतलब वहाँ पे रही तो शूट कर लिया था। शादी में भाई आते हैं भात लेके बहन के घर, तो और मतलब जितना उनकी समर्थ अनुसार जितना भी वो दे सकते हैं उतना सब लेके आते हैं। और फिर हमेशा से ही हमारे यहाँ रिवाज है ही कि मतलब लड़की को पूरी जिंदगी देते ही रहते हैं। माँ बाप होते हैं जब तक माँ बाप देते रहते हैं, फिर उसके बाद भाई हो जाते हैं तो वो भी देते हैं। तो मतलब ऐसे चलता रहता है। तो शादी में जैसे बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, मामा जो होते हैं तो वो आएंगे तो वो सब कुछ लेके आएंगे। हमारे यहाँ इस तरीके से रिवाज है कि पूरे घर के लिए कपड़े लाएंगे, अपनी बहन के लिए, बहनों के लिए और भांजों भांजियों के लिए, मतलब जितनी घर में फैमिली होगी सबके लिए कपड़े लाएंगे। और जिसको जितना वो होता है देने की समर्थ होती है, तो जिस तरह से चावल दाल और आटा, हमारे यहाँ आटा भी दिया जाता है और चावल दाल बोरों में भर भर के लेके जाते हैं। और जैसे दलिया वगैरह सब बहुत कुछ दिया जाता है, तो ऐसे ही लेके आते हैं मामा। तो वही सब चल रहा था उनके यहाँ। तो वही टीका हो रहा था मामा का। मामा भात लेके आए थे, उसी टाइम पे मैं पहुंच गई थी। तो फिर मैंने बना लिया, शूट कर लिया था थोड़ा, तो वही दिखाया मैंने। और लेडीज बैठ के गाना गा रही थी, बन्ना बन्नी। लड़के की शादी है तो बन्ना गा रही थी। तो वो भी मैंने थोड़ा सा उसकी आवाज़ डिम नहीं की है, क्योंकि मैंने सोचा चलिए आप लोग हमारे यहाँ का थोड़ा सा सुन लेंगे रीति रिवाज, जो भी मतलब गाने किस तरीके से होते हैं। और सबके अलग अलग, जैसे ही हमारे स्टेट बदलते जाते हैं और वैसे ही हम लोगों के रीति रिवाज भी बदलते जाते हैं, लेकिन लगभग लगभग एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, थोड़ी सी भाषा का अंतर हो जाता है, थोड़ा सा बोलने चालने का जो अंतर वो हो जाता है। वैसे गाने वही होते हैं, लेकिन भाषा बदल जाने के कारण थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अब भाषा चेंज हो जाएगी तो अपने आप गाने चेंज हो जाएंगे, तो उनका मतलब जो होता है वो वही होता है जो हमारे बुंदेली भाषा के गानों में होता है, वही हिंदी भाषा के गानों में होता है, वही अवधी में होता है, वही मतलब सारी भाषाओं के गाने का मतलब वही होता है। मैंने ऐसा देखा है, लेकिन बस शब्द जो हैं थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे भाषा बदलने की वजह से। तो बस यही होता है। तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलिए देखते हैं। और जो लोग नए आते हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। और बताना आप लोग जिसके यहाँ भी ऐसा होता हो तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ भी होता है ऐसा। और ये रिवाज किसके यहाँ होता है कि मामा आता है मंडप के दिन। और शादी में मतलब मंडप के दिन मामा ज़रूर मंडप के नीचे अपना सामान जो भी लेके आते हैं अपनी बहन को भेंट करेंगे, और वहाँ पे उनका होता है, नियम होता है। मामा की अगर टिकट नहीं उतरती है, भात लेके नहीं आते हैं, तो मतलब अगर जिसके मामा होते भी नहीं है तो रिश्ते के, दूर के, कहीं के, लेकिन वो वाला ये वाला रिवाज वो जरूर होता है हमारे यहाँ तो शादी में। तो वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, क्योंकि मैं उसी टाइम पे गई थी। फिर इसके बाद खाना वगैरह था, बस उसके बाद घर आ गए थे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ, और साड़ी में पहन चुकी हूँ पूरी, मतलब रेडी तो हो चुकी हूँ, बस चूड़ियाँ मैचिंग निकाल रही थी। तो बस चूड़ियाँ पहन लूँगी। और उसके बाद भाई मेरा जो है वो रोड पर खड़ा था गाड़ी लिए, तो जल्दी जल्दी वो मचा रहे थे कि जल्दी चलो जल्दी चलो। और तो बस यही हो जाता है। तो हम यही कर रहे थे कि बस ये
बिट्टू कह रही थी कि बस मामा अगर गाड़ी लेके आ गए तो फिर ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, हर जगह उनका यही होता है कि बस जल्दी जल्दी मचाने लगते हैं। और मैं इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी, क्योंकि वो बाहर खड़ा था और अंदर भी नहीं आ रहा था भाई मेरा। तो मैं कहा भी कि अंदर आ जा, तो बोला ठीक है जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। तो वो वहीं खड़ा रहा, और तो इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से हेलो। तो हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शादी में। शादी में जा रहे हैं हम लोग। तो आप देख लीजिए, मैंने ये पहनी हुई है साड़ी, और साड़ी पहनना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम होता है। और हम लोग निकल ही रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि और ठंड है तो स्टॉल भी लेके चलना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वो आ गए हैं, बाहर खड़े हैं, चलिए चलते हैं। और फिर इसके बाद हम पहुंच गए थे, तो पापा के घर के सामने हम लोग खड़े हुए थोड़ी देर, क्योंकि पापा को जाना था, अम्मा को जाना था, और भतीजी भी गई थी, और ये भतीजा खड़ा है। तो ये हम पूरी मतलब काफ़ी लोग गए थे। तो पूरी फैमिली तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली में फिर काफ़ी लोग हैं। और इस तरीके से फिर हम लोग मतलब पापा खड़े हैं वहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं। शटर बंद हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनके घर के बाहर 2 दुकानें हैं। और ये देखिए, ये रोड पे खड़े थे हम लोग, तो ये बैठा दिया है भतीजे ने, पापा बैठ चुके हैं, और अब बस हम लोग ये बैठ जाएगा अंदर, और बस हम लोग चले जाएंगे। और फिर क्या हुआ था कि ये जो आगे एक ये धुआं दिख रहा है आपको, फॉग, तो ये वो मच्छर वाली जो फॉग मशीन आती है ना, तो वही आगे गाड़ी में चल रही थी। ये टाउन एरिया की तरफ से वो की जाती है। ये है मेरा एक और भाई, जो चाचा का लड़का, तो ये भी यहाँ पे थे। तो ये उनकी बेटी है, सबसे छोटी वाली। तो ये बता रहे थे कि बुआ को बाय बाय करो बुआ को। तो ये देखिए, ये सबसे छोटी वाली बेटी है। और फिर इसके बाद हम लोग अंदर गए। तो अंदर यहाँ दरवाजे पे ही ये टिकट वाला सिस्टम हो रहा था। ये भाई आते हैं भात लेके, तो ये सूप में सब सामान लेके, हल्दी वगैरह जो टीका किया जाता है, बतासा, हल्दी और चावल, ये सब लेके खड़े होते हैं। और फिर वो बहन आती है तो अपने भाइयों के टीका करते हैं, और वो जो कुछ भी सामान लाते हैं तो वो यहीं पे दे देते हैं। और साड़ी लाना बहुत ज़रूरी होता है अपनी बहन के लिए, मामा जो होते हैं वो लाते हैं। तो ये देखिए, और ये इस तरीके से यहाँ पे हो रहा था। तो मैंने जितना शूट कर पाया, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत थी। ये देखिए, ये लोग खड़े हैं, और मैंने यहीं से शूट कर लिया था। और बस तो इतना ही। और फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे अंदर। तो बस अंदर लेडीज़ बैठी थी, तो लेडीज़ अपना गाना वाना गा रही थी, बंदे, तो वो भी मैंने शूट कर लिए थे। ये देखिए, ये बोरियाँ आप देख रहे हैं ना, तो ये मामा ही लोग लाए होंगे। और हमारे यहाँ इसी तरीके से लाते हैं, कोई बोरी में चावल होंगे, कहीं में किसी में आटा होगा, किसी में चने की दाल होगी, और ये इस तरीके से मामा ज़रूर लेके आते हैं। और इसमें सूप होता है, और डलिया होती है, और पंखा, पता नहीं काफ़ी कुछ होते हैं, बाँस से बने हुए बर्तन जो कहलाते हैं, वो भी लेके आते हैं मामा। और ये देखिए, और यहाँ पे हम लोग खड़े थे, तो ये संयोग पता नहीं क्या देख रहा था, तो मैंने इसको शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो ये देखिए कैसे देख रहा है, अब देख रहा उसने कैमरे की तरफ। और हम लोग फिर यहाँ पे अंदर आ गए थे। तो फिर यही चल रहा था कि खाना खाने चले कि बैठे, खाना खाने चले कि बैठे, बस यही चल रहा था। और इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बैठ गए थे। तो ये देखिए, यहाँ मंडप है, और ये जो साड़ी रख दी है ना, तो एक मामा की साड़ी मंडप के ऊपर रखी जाती है। और ये हमारे यहाँ मायना जो होता है, मंडप के बाद दूसरा दिन होता है, उस दिन दूल्हा जो होता है वो बाबा बनता है, मतलब बाबा सन्यासी का वेश रखेगा, और भिक्षा लेगा यहाँ पे सबसे। ये भी भतीजी है मेरी। तो ये देखिए, ये जो बाहर खड़ा था मेरा भाई, आपको दिखा था, तो उसी की ये बड़ी वाली बेटी है। और ये देखिए, ये
हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, यहीं पे गाने हो रहे थे, बन्ने गाए जा रहे थे और ये सब लेडीज़ बैठ के बन्ने गा रही थी। तो इस तरीके से शादियाँ होती हैं हमारे यहाँ। और काफ़ी जो रिवाज हैं वो अभी भी चल रहे हैं बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर शादी होटल से भी होती है या कहीं बाहर से भी होती है तो ये सब तो करते ही करते हैं। भले ही चाहे मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके करें, लेकिन मतलब करते हैं, ये नेंग होता है तो वो करते हैं रिवाज जो। और ये सब फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे। ये देखिए प्लेट अपनी अपनी पेपर उससे टिश्यू पेपर से पूछ रहे हैं क्योंकि ये गीली थी। और बस अब यहाँ पे खाने का जो है सब अपना अपना सैलेड रख रहे हैं। और मैंने सैलेड तक ही शूट किया था क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी, तो फिर मैंने शूट ही नहीं किया, कैमरे को डाल लिया था पर्स में। और फिर मैं खाना खाती के शूट करती है और अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा बाहर, तो बाहर मैंने नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर मैंने अपना रख लिया था कैमरा अंदर और फिर खाना खाया इत्मीनान से, क्योंकि खाना नहीं खा पाती अगर मैं शूट करती तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आज आपने ये देखा और कल के व्लॉग में मिलेंगे हम लोग, तो कल देखेंगे कुछ और बढ़िया सा। तो बाय बाय फ्रेंड्स।